स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? अब तो टाइम भी खैर खत्म हो गया, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, कल के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? ठीक है, अब तो टाइम खत्म हो गया। जब लिंक ओपन हो गया, लिंक उन्होंने चेंज कर दिया, दोबारा भेज दिया, टाइम ही खत्म हो गया। 5-6 मिनट है, लेकिन अगर लास्ट एक लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। ठीक है, टू एक बच्चे का क्वेश्चन है, 2-3 जीडीपी कैसे पूरा होगा सर फिर जो उस ब्लड में नहीं होता? देखो, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड होता है, मोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो एक पेंट ब्लड में कितना होता है? 500 ml होती है। ठीक है, अब 500 ml ब्लड जब आप ट्रांसफ्यूज करते हो तो सिर्फ उस 500 ml ब्लड के अंदर 2-3 जीडीपी जो है ये कम रहता है। ठीक है, या जो उसका पीएच है, पीएच सिर्फ और सिर्फ उतनी ही ब्लड का कम होता है। ठीक है, मीन्स कि सिर्फ 1 पेंट ब्लड का जीडीपी और साथ में पीएच ये कम होता है। जब आप ट्रांसफ्यूज करते हो तो बाकी ब्लड के साथ वो मिक्सअप होके, बाकी ब्लड के साथ मिक्सअप होके वो ब्लड जो है वो बाकी चीजें जो है वो चीजें जो उसकी फुलफिल हो जाती है। लेकिन बैंक ब्लड की जो हम बात कर रहे हैं ना, बैंक इसीलिए तो कहते हैं कि ब्लड जो है वो ज्यादा से ज्यादा केसेस में, मोस्टली केसेस में यही कहते हैं कि ब्लड जो है वो फ्रेश लगानी चाहिए। ठीक है, मोस्टली केसेस में इसलिए कहते हैं कि ब्लड जो है वो फ्रेश लगानी चाहिए, क्योंकि फ्रेश ब्लड जब आप लगाते हो उसका पीएच भी नॉर्मलाइज होता है और उसका जो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और उनके साथ जो इफिनिटी के लिए ये जो मटेरियल यूज होती है या जो प्रोटीन्स जो है वो दरकार है, वो सारी चीजें उसमें पूरी होती है। ठीक है, ये जो 2-3 जीडीपी है। ठीक है, अच्छा सर जी, ये जो बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं ये सबके सामने भी तो कर सकते हैं, या ओनली एडमिन में क्यों करते हैं सेम क्वेश्चन? ठीक है, उनकी मर्जी है अक्सर, हर किसी की अपनी मर्जी है। जो ओनली एडमिन में करना चाहते हैं वो ओनली एडमिन में कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर शॉक पढ़ते हुए आपने बताया था कि 4 वैल्यू देखनी है पेशेंट की, एक एबीजी, दूसरा सीबीसी और बाकी 2 क्या है बता दें। कौन कौन सी चीजें देखनी होती है? स्लाइड नंबर कौन सा है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, वो लिंक जो है वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है, शो करता मतलब 4 वैल्यूज देखनी है आपने। 4 वैल्यूज कौन कौन से? 4 वैल्यूज नहीं, वो असल में हम टेस्ट होंगे शायद। एबीजीज के अंदर हम वैल्यूज देखते हैं, एबीजीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम पीएच देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और साथ में HCO3 का वैल्यू देखते हैं। ये 4 वैल्यूज हम एबीजीज के अंदर देखते हैं। ठीक है, हाइपोवोलीमिक में। ठीक है, मैं देखता हूँ हाइपोवोलीमिक के अंदर है। ठीक है, हाइपोवोलीमिक स्लाइड नंबर कौन सा है? मैं चेक करता हूँ एक दफा। रिपीट करता हूँ मैं देख के रिपीट करता हूँ। मैं एक दफा देखता हूँ फिर रिपीट करता हूँ। स्लाइड में नहीं था? ठीक है, अच्छा अगर स्लाइड में नहीं है ना तो वो जो है, जब हम एबीजीज करते हैं ना पेशेंट की, तो पेशेंट की एबीजीज के दौरान जो है वो हम क्या करते हैं, हम ये मेन 4 वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, पीएच चेक करते हैं, इसके अलावा हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और साथ में HCO3 लेवल जो है वो हम चेक करते हैं। ठीक है,
फिर मैं दोबारा से एक दफ़ा जो है वो एक्सप्लेन कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? ये मैं रिपीट कर लूँगा इंशाल्लाह कल। कोई और क्वेश्चन? आज तो सारा टाइम इसी में वेस्ट हो गया लिंक में। तो इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे जो है हमारा अपना लेक्चर स्टार्ट करें। और ये बताओ, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो साथ-साथ? ठीक है। स्टेज 2 शॉक। फर्स्ट स्टेज जो है वो कंपनसेटरी स्टेज है, ठीक है। कंपनसेटरी स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉक में ये होता है कि आपकी सारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स जितनी भी है ना, वो सारे ऑन हो जाते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स कौन से? रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आपका जो कैटेकोलामीन्स वगैरह रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है और सारी चीजें जो है वो वहां पे सारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो सारी चीजें कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्टेज 2 शॉक। एक बच्ची का क्वेश्चन है कि शॉक की स्टेज 2 रिपीट कर दे। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में जितनी भी आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है ना, वो सारी फेल हो जाती है। आपके सारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपकी जो वेजो एक्टिव मीडिएटर्स है वो सारी रिलीज हो जाती है। वेजो एक्टिव मीडिएटर्स वगैरह की वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अक्सा, मेरे ख्याल में आप तो सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगानी आती हो। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है 3 बज गए हैं। नो सर, नो सर, साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग? कभी भी आप लोगों के पेपर हो सकते हैं, ठीक है। यूएचएस का कोई पता नहीं है, वो कभी भी एग्जाम्स ले सकते हैं। चलो मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस सबकी हो गई है, 3 बज गई हैं। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस का कोई इशू बनेगा? जी, ऑनलाइन अटेंडेंस का इशू बनता है क्योंकि रोज जो है वो डेली बेसिस पे आपकी अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन वो मार्क होती है और वो चीज़ें सारी चीज़ें जो है वो हम फिर रजिस्टर्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इशू तो ज़रूर होगा। इशू ये लास्ट पे आप लोगों की अटेंडेंस कम हो जाएगी ना। ये सारी चीज़ें दोबारा से जो है वो रजिस्टर में ट्रांसफर होती हैं। सारी पूरी अटेंडेंस वहाँ पे ट्रांसफर हो रही होती है। चले ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखें और साथ साथ जो है वो थर्ड ईयर का भी पढ़ा करो। कोई पता नहीं, अगर अचानक जो है वो डेट शीट आती है तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है। क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है और यूएचएस का कोई भरोसा नहीं, यूएचएस कभी भी आप लोगों से एग्जाम ले सकती है। आई नो। आप सारी ऐसे ना, मतलब आप लोगों ने देखो, ऑनलाइन लेक्चर्स को इस तरह ना लो। ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने का मकसद यही था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर में।
ठीक है, क्योंकि अगर 1-2 महीने बाद अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा और इतने कम टाइम में फिर इतना ज़्यादा कोर्स कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जो है वो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, ठीक है? साथ-साथ जो है आप लोग उसकी भी तैयारी कर लिया करो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स होते हैं कोई पता नहीं, तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखो। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।